फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं और सभी की नजरें उनके उस संबोधन पर रहती हैं। इस बीच सवाल ये भी उठते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों पर पूरा देश इस वक्त सवाल खड़े कर रहा है, वो ये कि ट्रेड और थ्रेड। अब सवाल यह है कि क्या हमारा देश क्या अमेरिका की धमकी से डर गया? क्या प्रधानमंत्री को यह साफ नहीं करना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात वो कह रहे हैं कि मैंने व्यापार रोकने की धमकी दी तब जाकर सीज फायर को माना गया है? इन सब सवालों के बीच हमारे साथ प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, जब हम विदेश नीति की बात करते हैं और जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्लैश चला और अचानक से सीज फायर हो जाना और डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आना, प्रधानमंत्री का कुछ भी सफाई ना देना, इस सब चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? कल मैंने भाषण पूरा सुना जी, और बहुत बढ़िया इमोशनल भाषण था, जो इनका टिपिकल चलता है इमोशनल भाषण। गोला दाग देंगे और देश, राष्ट्र, माँ बहनों, सिंदूर, लेकिन फैक्चुअल जो स्थिति है वो सामने नहीं आई। राष्ट्र को ये बताना चाहिए था कि पहले जो 3 दिन चला पूरा ये घटनाक्रम पहलगाम के बाद, पहलगाम से ही शुरू कर लेते हैं पहले कि पहलगाम में सुरक्षा बल की क्या स्थिति थी जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ। क्या सुरक्षा पाक एकदम चौबंद थी या वहाँ से सुरक्षा हटा लिया गया था? अगर हटाया गया था तो क्यों हटाया गया था? क्या इंटेलिजेंस इनपुट था कि यहाँ सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं? इंटेलिजेंस इनपुट है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि अगर इनपुट था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है तो फिर सुरक्षा बल क्यों हटाया गया? पुलवामा का आज तक रिपोर्ट आया, उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया था 2019 के चुनाव में, राजनीतिक इस्तेमाल हुआ था। तो अभी पहले तो ये इस पर बहस होनी चाहिए। ये सवाल देश के लोग पूछ रहे हैं कि पहलगाम में जो 4 लोग आए थे वो गए कहाँ? क्या वो पकड़े गए, मारे गए, किधर घुस गए? वो जो आए होंगे तो जाहिर है पैदल ही आए होंगे ना, पहाड़ों जंगल से होकर। और इतने देर में तो आप सर्विलांस, हेलीकॉप्टर, तमाम चीज़ से आप उसको तलाश सकते थे। हर जगह आपके पोस्ट बने हुए हैं। वो गए कहाँ? ये बताना चाहिए। हमें पता नहीं है, देश के लोगों को पता नहीं कि आखिर कहाँ गया। तो पहले तो इसकी एक जांच होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो असली ऑपरेशन सिंदूर है, आज मैंने सोशल मीडिया पे एक देखा कि 14 और 15 मई को जो है ना, कौन सा है, लोकसभा तिरंगा यात्रा। हाँ। और सिर्फ हरियाणा का लिस्ट मेरे सामने है। 10 केंद्रीय मंत्री और 10 मंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद लगाए गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, लोकसभा तिरंगा यात्रा। सोचिए कि आखिर इंदिरा गांधी ने तो 71 में जो है बिना अमेरिका को हवा लगे आंख दिखाकर पाकिस्तान तोड़ के 2 बना दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये कौन सी सफलता मिली है? जरा कल तो इन्होंने बताया नहीं, बताया सिर्फ कि मैंने ये डैमेज कर दिया। यहाँ आतंकवादी संगठन कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पता भी नहीं था, वो सोच भी नहीं रहा था कि वो कितना डैमेज हो वो जाएगा। दिख गया, पूरे दुनिया को दिख गया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया में है। तो ये यहाँ डैमेज कर दिया। आखिर हमारा क्या डैमेज हुआ, ये भी देश के लोगों को बताना चाहिए था ना। उन्होंने बताया, देश के लोगों को बताना चाहिए था कि यहाँ जो मीडिया गपौड़ी छान रहा था, आप लोग तो गोदी मीडिया कहते हैं, मैंने जोकर मीडिया कहना शुरू कर दिया है। मतलब देख के लगता है 12वीं का बच्चा भी उससे बेहतर बोल सकता है। ये जोकर मीडिया जो दिखा रहा था, उस पर कोई एक्शन हुआ? उन्माद फैलाना और तमाम जिस तरह से गलत रिपोर्टिंग कि वहाँ बिरयानी खाएंगे, वहाँ चाय पिएंगे। हमको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मोदी जी घोषणा कर दें कि एक ज़िला मैंने कब्जा नहीं किया, स्वतंत्र करा दिया है। जो इस्लामाबाद पर कब्जा कर रहे थे, बिरयानी खा रहे थे या कॉफ़ी पी रहे थे, एक ज़िला को आपने स्वतंत्र किया, क्या अचीवमेंट है भाई? न नेहरू जैसा दिमाग है, न इंदिरा जैसा दिल है, न बहादुरी है, खाली शब्दवान चल रहे हैं, शब्द वीर हैं। हमारा क्या डैमेज हुआ, ये भी तो देश के लोगों को जानने का अधिकार है ना। हमने पढ़ा हर जगह है कि भाई 2 राफेल या 3 राफेल डैमेज हुए। और आप इतना देश विदेश घूम रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, किसी से संबंध है आपके? ठीक, कौन ऐसा देश है जो खुल के इंडिया के पक्ष में खड़ा हुआ कि हम आपके साथ हैं? कोई नहीं। और उधर से चाइना तो कह ही चुका था कि हम पाकिस्तानी सॉवरेंटी के साथ हैं।
मिस्र था उधर, कई और टर्की मुल्क ने थे, बोला है। टर्की ने बोला, ईरान था। तो ये डिप्लोमेसी में तो भारत सरकार ने इस देश की बेइज्जती करवा दी। जब गरीब मुल्क था, अब क्या स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का हो रहा है, जब गरीब मुल्क था, बिना जूते के देश के सैनिकों ने चीन से लड़ा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ठीक है साहब, हम हार गए। उस 4 दिन का विशेष सत्र चला था। नेहरू जी 1,04,000 वर्ड्स बोले थे, 33 बार बोले थे। अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया, तमाम लोग इस्तीफा मांग रहे थे। गिर गया वही प्रस्ताव। इन्होंने मीटिंग बुलाई है कोई? सिर्फ जैसे साधु लोग प्रवचन देते हैं ना, कौन है मध्य प्रदेश वाला बाबा? बागेश्वर बाबा। तो एक खाली अपने आके राष्ट्र के नाम संबोधित कर दिए। पूरा मीडिया खोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लोगों के सवालों का जवाब दीजिए। मैं कल सुन रहा था कि पाकिस्तान दुनिया भर में जाके वो गिड़गिड़ाया। अमेरिका पहले कह रहा है कि हमने मध्यस्थता की, क्रेडिट ले रहा है, और इनके भाषण देने से पहले ही ट्रंप का भाषण आ गया, है ना। तो आज तक तो ऐसा नहीं, वैसे लग रहा है कि देश की सॉवरेंटी अमेरिका के हाथ में है, कि हमारे बिहाफ पे अमेरिका लेगा डिसीजन। तो अब हम अमेरिका की बात मानेंगे या अपने प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? प्रधानमंत्री पहले तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, मीडिया के सामने आए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने बोला तो कि पाकिस्तान आया था और हमें तो कहने से क्या हो रहा है? ट्रंप तो कह रहा है कि मैंने डांटा है कि व्यापार नहीं करेंगे, बंद करो ये। यही कहा है ना। अब कोई ये तो नहीं कि फैब्रिकेटेड है, वो तो ट्रंप का स्टेटमेंट है। तो व्यापार किसके साथ कितना है ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल जानना जरूरी है। पता है किसके साथ कितना व्यापार है? नहीं, बताइए। मैं अभी आंकड़े ही दे देता हूँ जी। भारत के साथ जो सालाना है 130 अरब डॉलर का व्यापार है अमेरिका का, जिसमें से भारत 90 अरब डॉलर यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। कितना? 90 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट कितना करता है? 40 अरब डॉलर। तो इसका मतलब ट्रेड बैलेंस किधर है? इधर ज्यादा, भारत के पक्ष में है ना, भारत के पक्ष में है ट्रेड बैलेंस। और अब आइए पाकिस्तान, 7 अरब डॉलर पाकिस्तान के साथ है, जिसमें से पाकिस्तान भेजता है 5 अरब डॉलर, और पाकिस्तान, अमेरिका से पाकिस्तान आता है 2 अरब डॉलर। ठीक है जी। तो इसमें ट्रेड बैलेंस को देखेंगे तो किसके हक में ज्यादा है? तो भारी तो हम लोग हुए, पे डर का आएगा। हाँ, तो डाटा किसको फिर? क्या मजबूरी है? डाटा किसको? क्या मजबूरी? अडानी या केस भी अमेरिका में चल रहा है। डाटा किसको? ये तो कॉमन सेंस है। 12वीं का बच्चा भी जाके गूगल पे सर्च कीजिए, ये बता देगा कि ट्रेड बैलेंस अगर बंद कर दे भारत नुकसान ज्यादा किसका है? भारत और पाकिस्तान से, तो नुकसान किसका होगा ज्यादा? सही बात। इसमें तो हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, किस किस तरह के इंटरेस्ट थे। इधर दिखा रहा है कराची पोर्ट तबाह कर दिया, है ना, तबाह कर दिया, ये तबाह कर दिया। और सवाल है, जरा एक कॉमन सेंस सवाल मेरे जहन में आता है जी। कि कराची पोर्ट अगर तबाह हुआ तो सारा गोलाबारी इधर कश्मीर में हो रहा था, कश्मीर राजस्थान, ये पंजाब वाले एरिया में हो रहा था ना, सारे इधर मिसाइल इधर ही चल रहे थे, पुंछ में और इधर सब। हाँ, तो उधर गुजरात में कितने मिसाइल गिरे? अगर आप किसी के पोर्ट को तबाह कीजिएगा तो वो भी बदले में आपके पोर्ट को टारगेट करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस कॉमन सेंस है। तो या अगर उनका पोर्ट तबाह हुआ तो इसका मतलब कोई कंपनसेशन पहले देने के लिए तैयार रहा होगा, जिसका इंटरेस्ट इधर है। आप जहां अटैक कीजिएगा, जैसे इधर आपने स्ट्राइक किया, इधर है ना पीओके में, हाँ, तो उसने भी उधर से किया। अगर आप कह रहे हैं कि कराची एयरपोर्ट ये तबाह कर दिया मैंने पोर्ट, तो वो भी तो आपके पोर्ट पे ही कर, पोर्ट पे क्यों नहीं किया? ये सवाल मैं उठा के छोड़ रहा हूँ। ये तो स्वाभाविक है कि आप मुझे एक हाथ मारेंगे तो मैं भी आपको एक हाथ मारूंगा, जिधर मारेंगे उधर ही मारेंगे। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, और ये तो साफ पूरे दुनिया में जो है ना, सब जग जाहिर हो गया। बेइज्जती भारत की करा दी गई। 3 दिन में सीज फायर, कौन मीडिएट किया, कैसे हुआ, क्या टर्म्स कंडीशन था? आपने बता दिया कि वहाँ ये डैमेज किया, हमारा डैमेज नहीं हुआ। 26-27 लोग पहलगांव में शहीद हुए, उस पर क्या इंक्वायरी है, क्या है? तो अब ये तिरंगा यात्रा जो निकली, तिरंगा यात्रा क्या है? ये कौन सा जिला आपने कब्जा किया, बताओ? ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए? 26/11 भी हुआ था तो वो भी पाकिस्तान का हमला किया हुआ था।
उस समय ये लोग विपक्ष में पर थे। ये भी तो कहा जा रहा है कि 26/11 पे जो लोग नहीं बोले थे आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर उस टाइम बोले होते तो ये दिन देखने नहीं मिलता। क्या बात करती है? क्या उस टाइम इनका याद नहीं आई थी? उसका राजनीतिक इस्तेमाल जो है कौन कर रहा था उस समय? उसका राजनीतिक इस्तेमाल बीजेपी कर रहा था ना। अभी तो पूरा ऑपोजिशन इनके साथ खड़ा था ना। पहले ये बताइए। हाँ, बिल्कुल सर्वदलीय बैठक देश के सारे सब शामिल हुए। लोग, प्रधानमंत्री खुद ही शामिल नहीं हुए। देश के सारे लोगों ने कहा ना कि भाई हम राष्ट्र के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कहा कि नहीं कहा? क्या 26/11 में बीजेपी ने कहा था कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं? वो तो हर युद्ध का राजनीतिक रोटी सकता है। आखिर पुलवामा में जो हुआ, क्या प्रधानमंत्री ने अपील नहीं की थी कि वोट देने से पहले पुलवामा याद कर लेना? तो सैनिकों के शहादत पे रोटी कौन सेक रहा है? देश नहीं देख रहा है। अभी विपक्ष ने इनके खिलाफ कोई मोर्चा खोला है? सिर्फ स्पेशल सेशन की मांग की है। इनके खिलाफ तो मोर्चा नहीं खोला है ना। जैसे ये बैठक हो या स्पेशल सेशन हो, कुछ इस तरीके का यही खोला है ना। तो आप समझिए, इनके लिए सब कुछ अवसर होता है, पॉलिटिकल अवसर होता है। हर फ्रंट में फेल हो चुके हैं। अब इसको भी अवसर बना के तिरंगा, कौन सा यात्रा, कौन सी विक्ट्री हुई? उधर तो पाकिस्तान में मैंने देखा शाहिद अब वीडियो आ रहा है कि सब रोड पे से गाड़ी से घूम रहा है, एकदम विजय यात्रा वो मना रहा है। विजय यात्रा मना रहे हैं। उसके चेहरे पे तो ये परेशानी नहीं दिख रही है। उसके यहाँ तो उस समय ही पार्लियामेंट का सेशन हुआ, प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया लोगों को। यहाँ मन की बात चल रही है, सिर्फ फां फूं हो रहा है। कुछ सवाल उठाएगा तो एंटी नेशनल है। कैसे एंटी नेशनल है? हमारे देश के कितने सिपाही, सैनिक, बहादुर सैनिक शहीद हुए, कितना हमारा डैमेज हुआ। राफेल के बारे में चर्चा चल रही है, वो देश में सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं है? आप नहीं करेंगे, विदेशी मीडिया कर देगा। कर ही रहा है ना। तो ये जो आप हर समय, मतलब चुनाव के समय देखिए, अब यात्रा निकल गई, तिरंगा यात्रा, कौन सा जीत तुम्हारा? वो कहाँ जीते हो? एक जिला कब्जा किए हो तो बताओ। पर अभी जब डोनाल्ड ट्रम्प ने, अरे विपक्ष कमजोर है, बहुत ही शराफत दिखाता है। क्या करना चाहिए उसे? पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए। वही आ जाएगा कि देखिए राजनीति करने तो राजनीति तो पहले बीजेपी खुद कर रहा है ना। सरकार में कौन है? बीजेपी है ना। किसने युद्ध की? किसने सीज फायर किया? और किसने तिरंगा निकाला? भाई पुलवामा अटैक का पॉलिटिकल इस्तेमाल किसने किया? 26/11 का किसने इस्तेमाल पॉलिटिसाइज किया? पर अभी हमले का तो जवाब देना चाहिए था ना, इसलिए दिया उन्होंने। 3 दिन आपने साबित कर दी कि आप डरपोक हैं। अमेरिका वहां से डिसाइड कर रहा है कि, ट्वीट कर रहा है कि सीज फायर हो गया। बताइए, जिस समय भारत कमजोर देश था, निक्सन को पता भी नहीं लगा। निक्सन को आंख दिखा के इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया था। किसका बिजनेस इंटरेस्ट है बताओ इसमें? कौन डिजाइन कर रहा है? हमारे देश का मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी गलती सुधारी है, करेक्ट किया है। उसने क्या है कि वो मध्यस्थता में नहीं था, उनका सिर्फ सहयोग था, ये दिखाया जा रहा है। अरे अब जोकरों के बारे में क्या बात करोगे? हम लोग असली मीडिया आप लोग हैं, सब जोकर सब है। पैसा लेता है सबसे और उसी के तबले पे नाच करता है सब। जोकरों के बारे में क्या बात करूँ मैं? कुछ नहीं तो झूठ को भी लिबापोती, जैसे कि माफ़ी मांगने को भी स्ट्रेटजी था हमारा कि मैंने माफ़ी मांग ली, वो भी स्ट्रेटजी था। तो कहोगे कुछ भी कर लोगे, बोलोगे वो भी मेरा स्ट्रेटजी था। नहीं, सावरकर के बारे में कहता है ना कि माफ़ी मांगना स्ट्रेटजी था। तो कहोगे तो कुछ भी कर लो, अब बोलोगे ये मेरा स्ट्रेटजी था। सर एक सवाल ये भी है कि जब हमारे देश ने एक मैसेज देने की कोशिश की और प्रेस ब्रीफ में 2 बेटियों को बैठाला गया और उसको लेकर हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, संपादक हैं, अक्सर आप उन्हें न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे, वो कह रहे हैं कि वो गलत था, वो डिसीजन गलत था, ये सेकुलरिज्म वाली जो चीज़ें हैं, दिखाने की बात है, इस तरीके के शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया और उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि उस वक्त सवाल नहीं पूछ सकता था, अब पूछ रहा हूँ। उन्हें वो रास नहीं आया। अगर ऐसा कहा है तो वही लोग हैं जो फूले फिल्म का विरोध करते हैं। इसी में जवाब है। इन दोनों महिलाओं को देखकर तो मुझे तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले याद आ गई। त्रिपाठी जी से पूछिए तो बेटियों के लिए स्कूल कब खोले थे, जरा पूछ लीजिए, इसी में उसका जवाब है। जो त्रिपाठी जी बोले हैं उनसे पूछिए कि फुले दंपति जब इलिजिटमेट बच्चे होते थे, अनाथालय उन्होंने खोला था ना, उसमें ब्राह्मण बच्चे भी आते थे, तो वो सब कौन करता था? और गोबर कौन फेंकता था? क्या फुले दंपति का स्वागत किया था इनके पूर्वजों ने?
पूछिएगा ज़रा सवाल। इसी में ये लोग खाली जातिवादी नहीं, महिला विरोधी भी हैं। तो वो फूले फिल्म का जो विरोध करते हैं, समझिए वही लोग इस मेंटालिटी से हैं। तो उन्हें उनसे पूछ के क्या ये तो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया इस बात को लेकर कि हम स्ट्रांगली कह रहे हैं ये बात कि हम सेकुलर कंट्री हैं और हम किसी भी धर्म स्थल पर हमला करने वाले लोग नहीं है। नहीं, इनका तो जो बोले हैं उनका तो जनेऊ साफ स्पष्ट हो गया ना, मेल शोविनिज्म कास्ट दोनों। फूले फिल्म का विरोध यही लोग कर रहे हैं ना, इसलिए मैं तो सैल्यूट कर रहा हूँ सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख को। और मैं वही छवि इन दोनों महिलाओं में देख रहा था कि जब वो फ्लाइट उड़ रही होंगी और जब युद्ध भूमि पे होंगी तो उन्हीं का देन है। मनुस्मृति में प्रावधान है, तुलसीदास लिख के गए हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है महिलाओं को। बिल्कुल नहीं है, सवाल उन्हीं से, त्रिपाठी जी से पूछ लीजिएगा। तो अभी इसके आखिरी चलिए, सवाल, शुक्रिया। एक आखिरी सवाल, क्या किस तरफ देश की जो विदेश नीति है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या मुझे तो एज ए आम नागरिक मुझे लगता है कि हर तरफ से फेल हो चुके हैं। सिर्फ अमेरिका कह रहा है कि मैं इंटरवीन किया, कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं मिला कि वो स्ट्रांगली कहे कि मैं भारत के साथ हूँ। कोई इजराइल भी बोला, मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि नहीं बोला, कोई देश बोला। अरब के विदेश राज्य मंत्री यहाँ आते हैं निगोशिएशन के लिए, क्यों? ये पता होना चाहिए कि अरब गए थे प्रधानमंत्री, जिस दिन हमला हुआ था उस दिन वहाँ से लौट के आए थे। तो आखिर किसका बिजनेस इंटरेस्ट सऊदी अरबिया में, और सऊदी अरबिया का बिजनेस इंटरेस्ट भारत में क्या है? कौन किसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी तो पता लगना चाहिए। सऊदी अरबिया का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कितना है, वहाँ फार्मिंग चल रहा है। तो संयोग थोड़ी कि विदेश मंत्री वहाँ का यहाँ भारत आ रहा है, वही पाकिस्तान जा रहा है। इसका मतलब निगोशिएशन चल रहा था ना, कहीं ना कहीं बिजनेस डील भी अफेक्ट हो रहा होगा ना, ऐसी संभावना तो है। शुक्रिया।